हाय एवरीवन, न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रुंगे कुत्ता मेथड फॉर फोर्थ ऑर्डर। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा रुंगे कुत्ता मेथड फोर्थ ऑर्डर का, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और होमवर्क प्रॉब्लम हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो रुंगे कुत्ता मेथड फोर्थ ऑर्डर का, जिसको हम लोग RK4 मेथड भी बोलते हैं, ये हमारा ODE के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत ही पॉपुलर और एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसमें हम लोग 4 स्लोप वैल्यू को यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास यूलर्स मेथड था, तो वी यूजेज ओनली 1 स्लोप। यूलर में सिर्फ एक स्लोप वैल्यू को यूज़ करते थे। RK2 मेथड जो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे हम लोग 2 स्लोप को यूज़ करते थे, K1 को और K2 को। लेकिन यहाँ पे हम लोग 4 स्लोप की यूज़ करेंगे, K1, K2, K3, K4 को। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि इन RK4 मेथड वी कैलकुलेट 4 स्लोप वैल्यू, K1, K2, K3, K4, देन वी कैन टेक द वेट एवरेज ऑफ दीज 4 स्लोप्स टू गेट द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ है। अगर आपसे एग्जाम में कुछ MCQ वगैरह है तो आपको याद रखना है कि ये जो है हमारे पास स्लोप होता है, ये जो K होता है ये स्लोप होता है, इसमें 4 स्लोप वैल्यूज यूज़ करते हैं। ओके, तो फार्मूला की बात करें, अगर जेनरिक फार्मूला की बात करें हमारे पास n के टर्म में, मतलब जेनरिक फार्मूला, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन में dy/dx दिया हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं f(x, y) ये दिया रहता है, और एक इनिशियल कंडीशन दी हुई रहती है, यानी कि x0 और y0 की वैल्यू गिवन रहती है। h की वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन रह सकती है, और या फिर आपको नहीं भी गिवन रह सकती है। तो अगर गिवन है तो आपको यूज़ करना है, नहीं गिवन है तो आपको खुद से कंसिडर करके मान के चलना है। ठीक है, तो 4 स्लोप वैल्यू, तो K1 के लिए आपके पास ये फार्मूला है h इंटू f(x(n, y(n), क्योंकि ये जेनरिक फार्मूला है इसलिए xn, मतलब फर्स्ट आइट्रेशन में n = 0 लेंगे तो ये हो जाएगा x0 y0। इसी तरीके से K2 के लिए हमारे पास है f(xn + h/2), तो ये वाला है हमारे पास x का टर्म, कॉमा देके ये है हमारे पास y का टर्म। तो y को सिंपली y ना लेकर के yn + K1/2 लेंगे। K1 यहाँ से निकलेगा, ये हमारा यहाँ यूज होगा। जैसे ही K1 निकल गया फिर K2 निकालेंगे। K3 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है xn + h/2 + yn + K2/2, मतलब यहाँ पर से ये वाला सिंपल को यहाँ से K2 लेंगे और इससे K3 निकालेंगे। और K4 के लिए xn + h + yn + K3, यहाँ पे K3 आएगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है K1 यहाँ पर है, इधर यूज़ हो रहा है, K2 हमारा ये है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है, K3 यहाँ से निकला और यहाँ पे यूज़ हो रहा है। जैसे हमारा ये निकल जाता है तो yn + 1, यानी कि अगर n = 0 है तो n + 1 यानी कि y1 निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा y0, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और K1 + 2K2 + 2K3 + K4। इस तरीके से हमारा जो है RK4 मेथड का जो है जेनरिक फार्मूला है। इस वाले मेथड को आपको क्या है ना, बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड का अगर आपका पेपर है तो 80% चांस है कि एक प्रॉब्लम आपका RK रुंगे कुत्ता मेथड फोर्थ ऑर्डर का तो ज़रूर ही आएगा। ठीक है, तो आपको 80% चांस है, तो आपको ये एक प्रॉब्लम जो है याद से आपको जो है अच्छे से समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम जिन लोगों को ऐसे आइट्रेशन समझ में नहीं आता है इनकी वैल्यू 1 2, तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक जो है बेसिक सा लिख के रखा हुआ है। क्या आपके पास गिवन होगा x0 y0 की वैल्यू, यानी कि इनिशियल वैल्यू कंडीशन, और फंक्शन दिया हुआ रहेगा, मतलब dy/dx, उसका डेरिवेशन जो आपका है गिवन रहेगा। कंसीडर्ड h इफ नॉट गिवन, अगर h नहीं दिया हुआ है तो हमें मानना पड़ेगा, और अगर दिया है तो कोई बात नहीं, हम लोग h आराम से वही लेंगे। उसके बाद x0 तो गिवन रहेगा, ठीक है ना, x0 इनिशियल कंडीशन, x0 हमारा गिवन है। x1 निकालने के लिए x0 + h, x2 निकालने के लिए x1 + h, x3 निकालने के लिए x2 + h, और x4 निकालने के लिए x3 + h करना पड़ता है। और यहाँ से जैसे ही x1 निकला, क्योंकि h को ऐड करके हम लोग x की वैल्यू तो निकाल लेते हैं, लेकिन y की वैल्यू को हमें क्या करना, फाइंड आउट करना पड़ेगा। x1 निकला, यहाँ से y1 को फाइंड आउट करना पड़ेगा, x2 निकाल लिए, फिर y2 y3 y4 इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अब ये वाली चीज़ तो हमारा जो है ईजी है, सिंपल है, हम लोग निकाल लेंगे। y1 y2 y3 और y4 की वैल्यू को निकालने के लिए हमें बेसिकली आइटरेशन करना पड़ता है। तो अगर फर्स्ट आइटरेशन हम लोग देखें तो n = 0 लेंगे, मतलब ये जो जेनरिक फार्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा। n = अगर 0 इस पर पुट करेंगे तो आपके पास जो है ये वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ पे K1 = h इंटू f(x0 y0), तो जहाँ पे x था, xn था, वहाँ पे x0 हो गया, x0, यहाँ भी x0 x0 x0, और यहाँ पे y की वैल्यू, मतलब फर्स्ट आइटरेशन से x1 तो हमारा निकल जाएगा x0 + h करके, लेकिन y1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y1 निकालने के लिए हमें आइटरेशन 1 करना पड़ेगा, ये सारा K1 K2 निकाल के फिर y1 y0 प्लस ये सबको ऐड करेंगे तो हमारा y1 निकल जाएगा। ये फर्स्ट आइटरेशन से निकला। सेकंड आइटरेशन में सिंपल सी हम लोग को n = 1 पुट करना है। n = 1 पुट करेंगे तो जहाँ पे xn था वहाँ पे 1 1 1 y1 इस तरीके से जो है 1 1
और ये आ गया। और सेकेंड आइट्रेशन से हमारा y2 का वैल्यू मिल जाएगा। y2 को निकालने के लिए y1 यूज़ हो रहा है, y1 हमारा यहाँ से आ रहा है, तो ये वाला y1 हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो x1 है और y1 है ये हमारे पास यहाँ से आ रहा है, x1 तो हमारा निकल गया, x1 यहाँ से निकल जाएगा, और जो y1 है वो यहाँ से निकला। बेसिकली इसको यहाँ से पुट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थर्ड आइट्रेशन में वही सेम चीज़ जो हमने ऊपर किया, सेम चीज़ n=2 पुट करेंगे, और यहाँ पे x2 y2 हो जाएगा सब तरफ में, ठीक है। और y3 निकलेगा यहाँ से, थर्ड आइट्रेशन में हमारा y3 निकलेगा y2 को यूज़ करके, y2 हमारा सेकेंड आइट्रेशन से है। इसी तरीके से फोर्थ आइट्रेशन में हम लोग n=3 लेंगे, यहाँ पे हर तरफ 3 3 3 3 हो जाएगा, और यहाँ से y4 का वैल्यू निकलेगा। सो आई होप आप लोगों को जो है ये जो चीज़ जो है समझ में आ गया। ओके, तो बेसिकली जब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर एग्जाम में भी सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि ये जो स्टेप्स है ना ये काफ़ी लेंदी है, पहले K1 K2 K3 निकालते हैं, फिर उसके बाद y निकालना, फिर उसके बाद फिर से K1, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ गिवन रहती है, x1 का वैल्यू सिंपली h को ऐड कर करके निकाल लेते हैं, लेकिन y1 के लिए आइट्रेशन कर करके निकालते हैं। तो ये स्टेप्स आपको याद रखना होगा। जैसे अगर आपको स्टेप याद हो गया, आपको बस सिंपल सा सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल मेथड है, ये थोड़ा आपको ध्यान से देखना है कि कंप्यूट करना है हमें y 0.8 के लिए, ठीक है। बाय रुंगे-कुत्ता मेथड करेक्ट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस बोला है। फ्रॉम द इक्वेशन dy/dx = x × y दिया हुआ है, और इनिशियल कंडीशन हमारे पास दी हुई है y of 0 = 2 टेकिंग h = 0.2। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमारे पास दिया हुआ क्या है, बेसिकली हमारे पास h की वैल्यू भी दी हुई है। तो x0 y0 ये जो हमारे पास है इनिशियल कंडीशन, ये वैल्यू होता है हमारा x0 और ये वैल्यू होता है हमारे पास y0। तो x0 = 0 दिया हुआ है, ठीक है, और y0 = 2 दिया हुआ है, और हमें h की वैल्यू दी हुई है 0.2, ठीक है, 0.2 दी हुई है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें निकालना है y of 0.8 के लिए। तो कितना आइट्रेशन करना पड़ेगा, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर x1 करें तो x1 यानी कि x0 + h, यानी कि x0 तो 0 है, प्लस h की वैल्यू 0.2 यानी कि ये आ गया 0.2। तो ये आएगा फर्स्ट आइट्रेशन से, x1 निकला, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे y1 निकालेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन से y1 निकला, लेकिन वो जो y1 होगा वो y 0.8 नहीं होगा, वो y 0.2 होगा, y of 0.2 होगा। तो इसका मतलब हमें दूसरा आइट्रेशन करना पड़ेगा। फिर x2 करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x2 यानी कि x1 + h यानी x 0.2 + 0.2, ये हो जाएगा हमारे पास 0.4, यानी कि यहाँ से हम लोग y2 निकालेंगे, y2 का मतलब y of 0.4। फिर हम लोग x3 के लिए करेंगे, तो इस बार क्या हो जाएगा 0.4 + 0.2, यहाँ पे पॉइंट है, इक्वल टू ये हो जाएगा 0.6। यहाँ से क्या निकलेगा, हमारा y3 निकलेगा, और ये y3 होगा जो y3 y of 0.6 होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे x4 निकालेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा x3 + h, यार x3 है हमारे पास 0.6 प्लस h है हमारा 0.2, तो ये हो जाएगा 0.8। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे y4 निकालेंगे, और ये जो y4 होगा ये होगा हमारा बेसिकली y of 0.8, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि देख के हमें समझ में आ रहा है कि 0.22 लेकर के करने बोला जा रहा है, और 0.8 तक करना है, फोर्थ आइट्रेशन तक हमें करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आपको बोल दिया जाए 0.4 निकालना है, या फिर h की वैल्यू ही नहीं दी, आपको h का वैल्यू खुद से लेना है, तो आप क्या कर सकते हो ना, 0.4 मान सकते हो, 2 आइट्रेशन में निकल जाएगा। या फिर अगर h की वैल्यू डायरेक्ट ही 0.8 मान लेते हैं, एक ही आइट्रेशन में निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ आइट्रेशन तक करेंगे, स्टार्टिंग का 2 आइट्रेशन करेंगे, और बाकी आप लोग आराम से खुद से भी कर सकते हो। तो हम इसको स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमारे पास गिवन क्या है, dy/dx = f ऑफ फंक्शन ऑफ x, y, x y दिया हुआ है गिवन, x0 की वैल्यू 0, y0 0, h की वैल्यू 0.2। फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे, तो हम लिखे यूजिंग रुंगे-कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। यहाँ पे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग y1 को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे y1 के लिए n का वैल्यू क्या होगा, n = 0 लेंगे। तो n = जैसे 0 पुट किया तो x और x, y क्या हो जाएगा, x0 y0 हो जाएगा। x0 y0 की वैल्यू क्या है, 0 और 2, तो 0 × 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 × 2 0। तो यहाँ से फंक्शन f ऑफ x, x0, y0 की वैल्यू आ गई हमारी 0, ठीक है। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, K1 K2 K3 K4 निकालना है। K1 के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है हमने वो अप्लाई किया। आप यहाँ से फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, फर्स्ट आइट्रेशन में ये n = 0 के लिए ये फॉर्मूला है, और जेनरिक फार्मूला अगर आप लोग बोले तो जेनरिक फार्मूला ये है, ठीक है, ये याद रखना है।
सिंपल सा मैं यूज़ कर रही हूँ और उसको निकाल रही हूँ, बेसिक कैलकुलेशन है। तो K1 के लिए हमने अप्लाई किया h इंटू ये फंक्शन, तो h का वैल्यू 0.2 और फंक्शन का वैल्यू आया है यहाँ से 0, तो ये हो गया K1 की वैल्यू 0। अब K2 निकालने के लिए K1 यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं 0.2 f ऑफ 0 प्लस x0 की वैल्यू h/2 y0 K1 सब हमें पता है, हमने पुट किया और हमारा जो आंसर आ रहा है ये 0.04 आ रहा है। इसके बाद K3 का जो हमारे पास फॉर्मूला ये बना, इसमें x0 पता है, h पता है, फिर y0 भी पता है, K2 भी हमारा यहाँ से निकल गया, सबको पुट करेंगे। K3 की वैल्यू आ रही है हमारे पास ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है K4 का हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, हमें h पता है, x0 पता है, h फिर से है x0 और K3 हमने अभी यहाँ पिछले यहाँ से निकाला K3, तो ये हमने यहाँ पे पुट किया। K4 का वैल्यू आ रहा है ये, तो जैसे ही हमने K1 K2 K3 K4 निकाला, अब हमें पुट करना है और y1 की वैल्यू को निकालना है। तो y1 का जो फॉर्मूला बना है ये, यहाँ पे हमें y0 की वैल्यू पता है, K1 K2 K3 K4 सबका वैल्यू हमें पता है, हमने यहाँ पे बस इसको अप्लाई किया और हमारा यहाँ से जो वैल्यू आया है वो है y ऑफ 0.2। यहाँ पे जो आया है ये क्या है, ये है बेसिकली x1, तो ये y ऑफ x1 यानी कि क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन में आ रहा है 0.2 पे, तो हमारा ये वैल्यू हमारा आ गया। तो हम लोग यहाँ पे रुक सकते थे अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाता कि y ऑफ 0.2 के लिए निकालना है, लेकिन हमें बोला है y ऑफ 0.8 के लिए निकालना है, तो हम लोग फिर से आइट्रेशन करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास y1 की वैल्यू, y1 है ये y1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, आप फर्स्ट आइट्रेशन भी लिख सकते हैं, मैंने अप्रोक्सीमेशन लिखा है। अब सेकेंड आइट्रेशन, तो गाइस यहाँ पे मैंने सेकेंड अप्रोक्सीमेशन भी कर लिया है और हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं y2 की वैल्यू को। इस बार हमें क्या है, x1 निकालना है, x0 प्लस h, यहाँ पे हमारे पास x0 की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.2, तो यहाँ पे आया 0.2। y1 का वैल्यू हमारा पिछले आइट्रेशन से निकला है ये वाला y1, और ये तो इस बार हमें क्या है, n = 1 के लिए लेके चलना है, पिछली बार n = 0 के लिए लिए थे, तो n = 1 का मतलब इस बार x1 और y1 की वैल्यू को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से जो फंक्शन की वैल्यू आई है f ऑफ x1, y1, तो फंक्शन है हमारे पास x इंटू वाई, तो x1 इंटू y1 दोनों को मल्टीप्लाई की, x1 ये है y1 ये है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ रहा है फंक्शन ऑफ f ऑफ x1 y1 का। अब हमें K1 K2 K3 निकालना है। K1 निकालने के लिए जैसे पिछली बार हम लोग x0 y0 ले रहे थे, इस बार सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में y1 और x1 और y1 लेंगे। तो h की वैल्यू पता है, x1 पता है, y1 पता है, K1 की वैल्यू यहाँ से निकल गई। K2 निकालने के लिए हमें h पता है, x1 भी पता है, फिर y1 भी पता है और K1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है, सबको पुट किया हमने, K2 की वैल्यू को भी निकाल लिया। इसी तरीके से K3 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे x1 और y1 आया है, x1 y1 हमें पता है, K2 भी हमें पता है, K3 की वैल्यू हमने निकाल लिया, ये है, ठीक है। K4 की वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे पूरा स्टेप लिख दिया है, तो आप लोग जो है ठीक से देख लेना। ये f ऑफ x है, y है। अब x, y का मतलब जो फंक्शन है हमारे पास क्या है, x इंटू वाई है, इसीलिए यहाँ पे ये इंटू आकर के दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, फाइन। K4 के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमने लगाया, हमें सब पता है, h पता है, x1 h, फिर y1 और K3 हमें पता है, हमने वैल्यू को पुट किया और K4 निकाल लिया, ये सारा हमें निकल गया। इस बार हमें y2 की वैल्यू को निकालना है, तो y2 का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, y2 = y1 प्लस 1/6 इंटू K1 2K2 2K3 और K4, ठीक है, प्लस करके y1 हमें पता है, हमने लिख दिया, K1 K2 K3 K4 हमने निकाला है, सबको हमने जो है इसका कैलकुलेशन किया, y2 की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब ये जो हमारे पास y2 है उसका मतलब क्या हुआ, y ऑफ x2 क्या है 0.4, तो ये जो y निकला ना, ये हमारा y ऑफ 0.4 के लिए निकला सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से। सिमिलरली अब हम लोग इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ थर्ड। सो गाइस यहाँ पे सिमिलरली मैंने थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी कर लिया है, फाइंड आउट करना है इस बार थर्ड अप्रोक्सीमेशन में y3 की वैल्यू को। तो y3 का हम लोग निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग x2 और y2 की वैल्यू को यूज़ करेंगे। x2 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस h, और y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से निकली है ये वाला, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमें x2 पता है, y2 पता है, h भी पता है, हम लोग कैलकुलेट करना है K1 K2 K3 K4 और y3 को निकालना है थर्ड अप्रोक्सीमेशन में। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन है ये, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, हमने फार्मूला लिखा, K1 के लिए हमने फार्मूला लगाया, K1 निकल गया, K2 निकला, K3 भी इसी तरीके से निकाला, K4 भी निकाला। सिंपल से हमें अब y3 निकालना होगा, y3 के लिए y2 का वैल्यू और जो जो चीज़ हमने निकाली इसको यूज़ किया, हमारे पास y3 भी निकल गया। अब ये जो y3 निकला है ये y ऑफ x3 है, x3 का वैल्यू क्या है 0.6, ठीक है, तो 0.6 के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ रहा है। लेकिन फाइनली हमें निकालने बोला गया है क्वेश्चन में y ऑफ 0.8, मतलब एक और अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन करती हूँ।
सो गाइस मैंने यहाँ पे फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन भी कर लिया है। फाइंड आउट कर रहे हैं y4 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसीलिए हमारे पास y4 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए x3 और y3 की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो x3 का वैल्यू है हमारे पास 0.6 और y3 पिछला आइटरेशन से जो आया है y3 की वैल्यू वो n की वैल्यू 3 होगी क्योंकि फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन है। कैलकुलेट करना है k1 k2 k3 k4 और y4 को निकालना है, ठीक है। तो k1 के लिए हमारे पास वैल्यू k2 निकला, k3 और k4 यहाँ पे सब में जो है x3 और y3 इस तरीके से चलेगा। और हमारे पास y4 की वैल्यू जो निकली है वो है y3 + 1/6 और सबको ऐड किया तो ये y4 की वैल्यू जो निकल गई है हमारे पास ये, तो y4 यानी कि y ऑफ y की वैल्यू x4 के लिए, तो x4 क्या है 0.8 और ये हमारा निकल करके आया है। ये क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। तो 5 डेसिमल प्लेसेस तक मतलब यहाँ पे ये 2 और ये 3 5 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हमने यहाँ तक जो है वैल्यूज़ को लिया, तो यही वाला हो जाएगा हमारे पास y ऑफ 0.8 का आंसर करेक्ट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरीके से क्या करना है ना, आपको अपना सॉल्यूशन जो है लिखना है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। जो बेसिक सा जो चीज़ है जो आपको याद रखना है वो है सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है, और फार्मूला याद रखने के साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि जो आ रहा है हमारे पास जो गिवन है उसके बाद हमने फर्स्ट आइटरेशन किया, फिर वो वाली चीज़ों को हमें सेकंड आइटरेशन में यूज़ करना है, फिर सेकंड आइटरेशन से जो चीज़ निकला उसको हमें थर्ड में यूज़ करना है, फिर थर्ड से हमें जो आया वो हमें फोर्थ आइटरेशन में यूज़ करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जनरल फार्मूला भी जो है लिख करके रख दिया है। तो क्वेश्चन जो है आपका लेंदी हो सकता है कि आपको जो है सॉल्यूशन जो है और आइटरेशन करना पड़े k1 k2 k3, बार बार आपको k1 से k4 तक का वैल्यू निकालना पड़े, और तो जो है क्योंकि ये फोर्थ आइटरेशन तक का था, हमें फोर्थ करना था, तो हमें जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस करना पड़ा। लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ रहे वो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन तक रहे, या फिर अगर एच की वैल्यू नहीं दी है तो आप 0.2 की जगह यहाँ पे h = 0.4 ले ले, और y ऑफ 0.4 का वैल्यू निकल जाएगा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में, और y ऑफ 0.8 का जो है वैल्यू निकल जाएगा सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में। ऐसा कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिकली बोल दिया है तो फिर हमें कुछ ऑप्शन नहीं है, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन तक हमें करना है। ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से जो है इसको पढ़ना होगा और इसको प्रैक्टिस आपको करना होगा, ठीक है। तो सारा जो सॉल्यूशन है मैंने लिख दिया है। अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो नीचे कमेंट में आप बता देना, मैं नोट्स को जो है करेक्ट कर दूंगी। ये नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ आपके पास एक होमवर्क प्रॉब्लम भी दिया हुआ है। यहाँ पे इस बार फंक्शन की जो वैल्यू है dy/dx ये हमारे पास ये दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन हमारे पास ये है, इसको भी हमें RK4 मेथड से यूज़ करना है, ठीक है। अगर फोर्थ ऑर्डर एग्जाम में ना दिया रहे तो भी आपको फोर्थ ही लगाना होगा। इसमें हमें y ऑफ 0.1 y ऑफ 0.2 की वैल्यू को निकालने बोला है। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में हमें ये निकल जाएगा, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में ये निकल जाएगा, सिंपल सा। तो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल गया है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको इसको खुद से सॉल्व करना होगा और आपको आके जो अपना आंसर जो है उसको मैच करा लेना। सो दैट्स इट। और आप लोग याद से मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर लेना। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।